तंत्र सिर्फ एक क्लास है और अघोर है पूरा यूनिवर्सिटी है। इस दुनिया में अग्नि बाहर है और हम अंदर हैं। कच्चा मसान भी होता है, पक्का मसान होता है, कलवा मसान होता है, अलग अलग तरह के मसान होते हैं। Aghor is what I found is that generally these groups are mostly intimidating. शव के साथ में कई क्रियाएं भी होती है, फिर उस पे बैठ के साधना की जाती है छाती पे। शव के साथ संभोग की क्रिया भी क्या कुछ किसी मतलब क्रिया के दौरान होती? No mind. Good heart, good mind. But if you let the control of the mind, then you lose the balance. क्रोध भाव आना स्वाभाविक है। फिर शुरुआत में जब उसको कोई खलल पहुंचाएगा तब भी उसको क्रोध आएगा, गाली गलौज करेगा या लोगों को डराएगा। ये आपका जनेऊ है बाबा? जनेऊ है बाबा। इसमें एक बार सिंपली बता दीजिए क्या क्या चीजें हैं। पर्दे में कुछ नहीं, गाली देना तो सीधा देना है, पीछे जाके गाली नहीं देना। अच्छा, महिला गौरी भी गाली देते हैं कि बॉडी मसल्स भी बढ़िया बने हुए हैं, वी कट भी है, तो आप बिना जिम जाए कैसे इतना फिट रख लेते हैं खुद को? मैं 22 साल से पवन पानी हूँ। कई लोग ऐसा कहते हैं अघोर में कि बिना शक्ति के शिव सब समान है। अरे भाई सब समान कहाँ से हो गया जब क्रिएटर खुद ही है। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलके करते हैं, उसको ब्रह्मांड में कोई नहीं काट सकता। जिस दिन मृत्यु के बादल मुझ पर मंडराएंगे उस दिन यमराज नहीं स्वयं महादेव मुझे लेने आएंगे। और उन्हीं महादेव की खोज में मैं महाकुंभ पहुंचा और महाकुंभ में रोज रोज भटक भटक के बाबाओं, नागाओं, महात्माओं और अघोरियों को देखा, समझा और जाना। और उन्हीं में जो सबसे घोर घनघोर रंग था वो अघोर था। और अघोर को समझने जानने के लिए मैं उन अघोरियों के कैंप तक पहुंचा, अंदर तक पहुंचा, उनका खान पान, उनका जीवन तक देखा। तो मैं उस जीवन, उस रहन सहन, उस तपस्या, तप को आपके सामने तक इस कुंभ के माध्यम से लेकर आ रहा हूं और दिखा रहा हूं कि अघोरी कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे साधनाएं करते हैं, कैसे बातें करते हैं। तो आज का सफर और आज की नजर अघोरियों के कुंभ में सबसे बड़े कैंप यानी कि अखिल भारतीय अघोर अखाड़े से। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जो शमशान साधना है उसमें शमशान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। शमशान का मतलब होता है जहाँ सभी विकृतियाँ शांत हो जाए, वो स्थान है। और एकांत चाहिए अघोरी को, तो मरघट है या शमशान है वहाँ कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं आपको। इसलिए अघोरी शमशान में या मरघट में साधनाएं करते हैं। कच्चा मसान भी होता है, पक्का मसान होता है, कलवा मसान होता है, अलग अलग तरह के मसान होते हैं, उसमें साधना की जाती है। बाबा कलवा मसान क्या होता है? कलवा मतलब अपने सनातन में ये रिवाज है कि जो छोटे बच्चे मर जाए, छोटे बच्चे मर जाए, उसको दाह संस्कार नहीं होता है, उसका समाधि लगता है। तो जो उनका समाधि का स्थान है वो कच्चा कलवा, मतलब एक बच्चे का शमशान, बच्चों का। उसमें भी बाबा साधना होती है? उसमें साधना जल्दी होती है क्योंकि छोटा बच्चा है, अच्छे बुरे का उसे पता ही नहीं है। वो बच्चे को कुछ भी चॉकलेट दो या मिठाई दो, तुरंत भाग के अपने पास आएगा और अपना काम भी करेगा, क्योंकि उसमें समझने की शक्ति नहीं होती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, इसलिए वो जल्दी खुश हो जाता है। शमशान में ऐसा है, अघोरी को शमशान में जाने के कई रीज़न होते हैं। एक तो वहाँ रात को कोई आता नहीं, और शमशान स्वयं शिव का घर है, जहाँ शिव निवास करते हो, उससे पवित्र जगह कौन सी होगा। तो और दूसरी वहाँ कई योनियाँ घूमती हैं जिनको हम अपने अनुकूल बनाते हैं, उनसे कार्य करवाते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि एकांत, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए शमशान में साधना की जाती है। और बाबा उसी शमशान के तहत शव साधना भी होती है, तो शव साधना के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। शव साधना, शव यानी डेड बॉडी, उसके साथ में साधना की जाती है, पर कुछ विशिष्ट पलों में की जाती है। वो परमानेंट नहीं की जाने वाली साधना। अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया है तो कुछ जानकारी लेने के लिए 5-10 मिनट के लिए उसको जीवित किया जाता है, वापस उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और कुछ रहस्य भी है उसमें शव साधना के, वो हम उजागर नहीं कर सकते। शव के साथ में कई क्रियाएं भी होती है, फिर उस पर बैठ के साधना की जाती है छाती पे, वो चेस्ट पे बाबा, चेस्ट पे आसन लगा के साधना की जाती है। बाबा कितनी देर की लमसम प्रक्रिया होती होगी? वो तैयारी 3-4 घंटे की होती है, अगर उसको जीवित 5 या 10 मिनट के लिए ही कर सकते हैं। अच्छा बाबा।
और बाबा जैसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि आप अभी शव साधना कर रहे हैं, तो शव साधना जब आप करेंगे तो आप अकेले करेंगे उस परिसर में या और भी लोग आपके साथ नहीं, होंगे? सब साधना में देखो करेगा अकेला ही, पर उसके सहायक 3-4 लोग होगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसमें हेल्प करने वाला भी चाहिए। तो 3-4 लोग मिल के फिर वो सब साधना करते हैं। अच्छा बाबा, जैसे कुंभ में हमें अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा दिखता है, बाकी जगहों पर हमें टुकड़ों में अलग अलग बटे हुए हिस्सों में मेले के अघोरी मिल जाते हैं देखने को, और जगहों पे भी दिख जाते हैं, लेकिन कुंभ मेले से इतर अघोरी, महिला अघोरी या इस पंथ से जुड़े हुए जो वाकई में अच्छे लोग हैं, माने हुए लोग हैं, वो कहाँ चले जाते हैं बाबा? दिखते नहीं हैं। देखो ऐसा है, जो रियल होगा उसको प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपनी साधनाओं में मस्त रहते हैं। बाकी कुंभ का समय है तो कुंभ समय तो सभी साधु संतों के लिए अनिवार्य है कुंभ स्नान करना, संत दर्शन करना। यही तो एक मौका होता है जब एक संत दूसरे संत से भेंट करता है, क्योंकि ये मौका है। बाकी सब अपनी अपनी साधनाओं में, कंदराओं में, साधनाओं पर रत रहते हैं। और बाबा जैसे मान लीजिए ऐसे तो साधनाओं में रहते हैं, लेकिन अगर किसी को वाकई में अघोरियों से मिलना हो या अघोरियों को जानना हो। जी बाबा। अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा का मकसद यही है कि भारत के जितने अघोरी है, चाहे किसी भी संप्रदाय से, उसको सबको एकजुट करना है। और समाज में जो कुछ गंदगियाँ फैली हुई है, कुछ मैसेज गलत जा रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना है कि लोगों को डराना नहीं है, सिर्फ लोगों को समझाओ। अगर आपके पास में सिद्धि है तो किसी का जन कल्याण करो। जब तक आप जन कल्याण ही नहीं करोगे तो सिद्धि हासिल करके किया क्या आपने? तो उसका उपयोग तो करो जन कल्याण के लिए। बाबा फिर हम भारत में अघोरियों के बड़े गढ़ को या बड़ा जो हब है उसको कैसे जाने पहचाने, आप बताइए। मतलब अघोरियों का बड़ा गढ़ हिंदुस्तान में कहाँ होगा? देखो अघोरियों का बड़ा गढ़ तो है, ये काशी है, पर वहाँ भी एकत्रित नहीं है। काशी है, फिर नेपाल है, काठमांडू, वो गढ़ है। बाकी 4 महाशमशान हैं, उज्जैन है, कालीघाट है, तारापीठ है, फिर चौथा है रजरप्पा। ये 4 मुख्य महाशमशान गिने जाते हैं, वहाँ आपको अवश्य अघोरी मिलेगा। और बाबा हमने ये भी सुना था कि जगह है मयोंग को मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। जी बाबा। पहले असम के पास में मयोंग है, पहले वहाँ थे, तंत्र विद्या थी बहुत, घर घर में तंत्र जानते थे, छोटा बच्चा भी जानता था। पर जैसे जैसे लोगों का वहाँ आना जाना शुरू हुआ, जो रियल साधक है वो एकांत में गुफाओं में या जंगलों में चले गए। अभी अगर आपको जानना है तंत्र को या अघोर को जानना है तो आप एक 3 सुखिया करके गाँव असम में आता है। असम में आता है बाबा? असम में 3 सुखिया है, वहाँ जाओ, वहाँ बॉर्डर का किनारा है, वहाँ बॉर्डर किनारे आपको कई चमत्कारी पुरुष मिलेंगे। वहाँ पर हमें अभी वो खास गढ़ है तंत्र का। अच्छा, चूंकि अघोर पंथ है और तंत्र भी अपने आप में एक स्वतंत्र वो है, तो तंत्र और अघोर को बाबा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो एक लाइन में अगर सिंपल एक लाइन में छोटा सा, तंत्र सिर्फ एक क्लास है और अघोर है पूरा यूनिवर्सिटी है, उसमें सभी विद्याएं आती है। तंत्र ही नहीं, तंत्र जरिया होता है तंत्र, मगर वो आगे जाके शिव प्राप्ति, शिव लोक तक जाने के लिए वो सभी जरिए है। तो जितनी साधना पद्धति अघोर में है वो पूरा एक यूनिवर्सिटी कहलाएगा, तंत्र सिर्फ उसका जरिया है, एक क्लास है सर। बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सुंदर वर्णन बाबा। ये तो आपने बड़े मज़ेदार और बड़े अच्छे तरीके से बताया, लेकिन जो उस यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं और जो प्रिंसिपल्स, जो सीनियर्स होते हैं, वो अपने गेटअप, अपने हुलिये, अपनी वेशभूषा, अपने रफनेस के लिए बहुत जाने जाते हैं। देखो रफनेस का ऐसा है ना, अघोरी की 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था होती है 12 साल तक ओघड़ अवस्था। ओघड़ का मतलब जो अभी तक परिपक्व नहीं है। उस अवस्था में क्या होता है कि उसको सभी तामसिक साधनाएं करनी पड़ती है और तामसिक देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी पड़ती है, तो वो क्रोध भाव आना स्वाभाविक है। फिर शुरुआत में जब उसको कोई खलल पहुंचाएगा तब भी उसको क्रोध आएगा, गाली गलौज करेगा या लोगों को डराएगा, दूर जाओ, यहाँ एकांत मिलना चाहिए उसे। दूसरी अवस्था आती है अघोरी। अघोरी में क्या है कि वो अच्छे बुरे से परे हो जाता है, उससे कुछ अच्छा भी नहीं लगता, कुछ बुरा भी नहीं लगता, एकदम नॉर्मल अवस्था हो जाती है, ना खुशी का और ना गम का, किसी का फर्क नहीं, किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस अवस्था को अघोरी कहते हैं। और तीसरा और लास्ट स्टेज आएगा परमहंस अवस्था। परमहंस अवस्था में क्या, वो दुनियादारी से कट जाएगा, अपने आप को किसी गुफा में बंद कर लेगा और बाहर से लॉक कर देगा।
फिर अंदर बैठ के वो अपने जीव और शिव के जो लिंक बनाता है वो उसी में समाधि में खो जाता है। और उस टाइम में जो उसकी साधना सिद्धियां है, उसका शरीर संचालन वो साधना सिद्धियों से होता है, बाहरी कोई भी चीज़ या पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। उस अवस्था को कहते हैं परमहंस अवस्था। वो अघोरी कभी मरता नहीं है, देखा होगा आपने, अघोरी अवस्था में चला जाता है, एकांतवासी हो जाता है। और बाबा जैसे हमने पुरुषों को, बाबाओं को, बहुत एजेड बाबाओं को अघोर पंथ में देखा है, लेकिन हमने सुना है कि महिला अघोरी भी होती हैं। तो जो महिला अघोरी होती है हम लोगों को मेले में या वैसे सामान्य नज़र नहीं आती बाबा। नहीं, देखो महिला अघोरी भी होती है, आए थे हमारे पास भी कई महिला अघोरी आए थे, क्योंकि यहाँ दर्शन करने सब अघोरी आते हैं, सभी पंथ के। तो महिला तर ज़्यादातर क्या है, महिला का एक लेडीज है तो एक गुप्तता होना अनिवार्य है। तो वो गरिमा है, क्योंकि आए तो हम संसार से ही है, बाहर से तो नहीं आए डायरेक्ट। तो संसार की गरिमा बनी रहे, वो अपने आप में नॉर्मल ड्रेस में साधना से कर रहे हैं। और जब यहाँ मेले का टाइम हो या गुरु के पास जाना हो, तब उसके लिए ड्रेस कोड जरूरी होता है। बाबा क्या ड्रेस कोड होता है, मतलब उसमें? देखो ड्रेस कोड ये होता है, ब्लैक वस्त्र होना चाहिए। फिर किसी पंथ का है तो हर पंथ का अलग अलग जनेऊ होता है। जैसे हम नाथ पंथ से हैं तो ये हमारा शैली सिंह, ये हमारा जनेऊ है। अगर कोई ये आपका जनेऊ है बाबा? जनेऊ है बाबा। इसमें एक बार सिंपली बता दीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये पंच तत्वों का है सिंबल, पंच तत्वों का सिंबल है। रुद्राक्ष है, मणि है, मूंगा है, रुद्राक्ष है, स्फटिक है। स्फटिक है बाबा। हाँ। अच्छा, और बाबा लास्ट में इस बजाने का है, शैली सिंह, ओ, जटा, झोली, अच्छा। भगवा भैंस, कानन कुंडल, भस्म लखे, अच्छा। रसे, शिव गोरक्ष आदेश। अच्छा, पूरा मंत्र होता है, ये इनका मंत्रोच्चार होता है। धुनों के सामने या गुरु के सामने इसको बजाया जाता है। इसी से पहचान होती है कौन से पंथ से। मुझे लगता है कि आज तक आप लोग जनेऊ का पर्याय वो पंडित जी वाला सफेद कॉटन का सूती धागा मानते होंगे, लेकिन हमारा जो अघोर पंथ है इसमें ये सुंदर ये जो बनता है ना, ये 32 तार का एक तार बनता है। अच्छा बाबा। मंत्रोच्चार के द्वारा 32 तार का एक तार बनता है। फिर उसको मतलब भेड़ की ऊन का बनता है, और साधु संत खुद अपने हाथों से बनाते हैं मंत्रोच्चार द्वारा, फिर धारण किया जाता है। देखिए पहली बार आप शायद इस बारे में जान रहे होंगे कि अघोरी बाबा लोगों का जो जनेऊ होता है वो इस तरह का होता है। अच्छा बाबा, चूँकि ड्रेस की भी बात कर ली हमने, महिला अघोरियों के लिए कोई प्रक्रिया अलग होती है बनने की या सेम रहती है, मतलब जैसे पुरुष बनते हैं? सबकी सेम ही रहती है, मगर महिला अघोरियों के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने संसार में रहकर साधना कर सकती है। क्योंकि हम संन्यास में अकेले महिला को नहीं छोड़ सकते, तो वो अपने संसार में या कोई भी उनके रिलेटिव है उनके साथ में रह के साधना कर सकते। बाबा कोई पाबंदियाँ? अघोर में सिर्फ एक पाबंदी है, जो भी करना है दिल से करना है, पर्दे में कुछ नहीं। गाली देना तो सीधा देना है, पीछे जाके गाली नहीं देना। अच्छा, महिला अघोरी भी गाली देते हैं? गाली परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ ऐसी कर देते हैं ना कई लोग, तो आपको नॉर्मल लोगों को गुस्सा आएगा तो बाबा को क्यों नहीं आएगा। और हम तो सब देख चुके हैं, तो हम एकांतवासी है, तो एकांतवासी को कोई डिस्टर्ब करेगा तो आएगा गुस्सा। जी बाबा, हमें वो महाराज जी ने ये भी बताया था कि ब्लैक कपड़ा, आपने भी उस बारे में बहुत अच्छे से हमें जिक्र किया, लेकिन जब मैं मेले में घूम रहा था, मैं भी लगभग महीने भर से मेले में हूँ, तो मैंने देखा कुछ अघोरी लाल रंग का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। देखो इसमें ऐसा है ना, जी बाबा, शिव और शाक्त दो पंथ होते हैं। शिव और शाक्त, जो शाक्त पंथी है वो शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, ये हम शिव पंथी है। हम तो ये बोलते शक्ति को उत्पन्न ही शिव ने किया है, तो एक शक्ति उत्पन्न करे या दो करे तो सर्वोपरि कहाँ से हो गई। जो पुरुष के आभा मंडल होता है पूरा ब्रह्मांड का, वो प्रकृति है, और जो ब्रह्मांड है वो शिवाकार है, तो हम उस स्वरूप को मानते हैं। तो वो एक आभा मंडल पैदा कर सकते तो और नहीं कर सकते। जब कई लोग ऐसा कहते हैं अघोर में कि बिना शक्ति के शिव सब समान है, अरे भाई सब समान कहाँ से हो गया, जब क्रिएटर खुद ही है तो कितनी भी शक्तियाँ पैदा कर सकते हैं। शक्ति को शिव के साथ शादी करने के, उसके समकक्ष बनने के लिए 108 बार जन्म लेना पड़ा था। वही 108 नरमुंडों की माला शिव जी के गले में। तो समझो शिव कितने शक्तिशाली होंगे, खुद पार्वती जी को 108 जन्म लेने पड़े। तो हम तो कट्टर शिवपंथी है, मानते दोनों को, शिव शक्ति दोनों को मानते। बट जो सिर्फ शक्ति को ज़्यादा फॉलो करते हैं उनके लिए ड्रेस कोड होता है, और ये तांत्रिकों का है। लाल ड्रेस सिर्फ तांत्रिक पहनते हैं, अघोरी नहीं पहनते।
जो सठ कर्म सीख के अच्छा बुरा करते ना, वो तांत्रिक है। अच्छा बाबा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों के पंथ में धुनी हमेशा त्रिभुजा होती है, गोल नहीं होती, ऐसा है क्या? नहीं, देखो धुनी के प्रकार होते हैं। जी। अगर आप किसी खास शक्ति की साधना कर रहे हो तो त्रिकोण होता है। माँ कामाख्या की अगर साधना कर रहे हो तो योनि कुंड होता है। और जब आप अपनी साधना के लिए कर रहे हो तो ये जीरो वाला गोल। गोल, अच्छा। कि शून्य बन के आपको साधना करनी है। इससे कुंड के कई कई महत्व होते हैं। अगर किसी का तंत्र काट करना है या ऐसी कोई विधि करना है तो वो त्रिकोण रहेगा। बहुत सुंदर बाबा। वहाँ पर मतलब धुनी के सामने एक जो वो बना हुआ है, मैं आया तो मेरा बड़ा मतलब कौतूहल जागा कि वो क्या है। तो बाबा थोड़ा सा। जी बाबा। अंदर सैंसनाथ जी बैठे हैं। अच्छा। उन्होंने चारों तरफ अग्नि लगा के अंदर तपस्या की थी, जो पंचाग्नि तप। अच्छा बाबा। हाँ, तो उसमें तपस्या करते हैं। वो बीच में वो बैठते हैं, आसपास सब आग लगा देते हैं। उसके लिए वो स्पेशल स्थान बना है, गादी बना है। आपने पिछले वाले एपिसोड में भैरवी साधना को लेकर हमें बताया था, उसके लिए मतलब लोगों ने उसमें बहुत कमेंट्स किए और कहा कि हम पहली बार जान रहे हैं इस बारे में। तो उस लोग भैरवी साधना का गलत मीनिंग निकालते हैं ना। भैरवी यानी यूज करने की चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। वो खुद एक साधिका होती है और वो साधना का दौर होता है। जैसे पहले मैंने आपको भैरवी साधना के बारे में बताया था, जो छोटी कन्या है तो बेटी के रूप में उसकी पूजा करो। बड़ी औरत है तो उसको माँ स्वरूप भैरवी मान के पूजा कर सकते हो। और जो साधक साधिका है किसी विशिष्ट काम के लिए दोनों अपनी स्वैच्छिक इच्छा से जो करते हैं उसे लता भैरवी कहते हैं। तो ये इनके अपनी अपनी चॉइस के विषय है। बाकी कामाख्या जाते हो आप तो हर एक कन्या पूजन तो करता ही है। तो ये जरूरी है शक्ति की आराधना करना। बाबा इसी के समकक्ष और भी साधनाएं होती हैं भैरवी से मिलती जुलती या इससे इतर? नहीं, भैरवी से साधना से एक ऐसा होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलके जो साधना करते हैं उसका असर अलग ही होता है। वो उसका काट नहीं है। फिर अकेला साधक होगा तो उसकी काट हो जाएगा, साधिका होगा तो उसकी काट हो जाएगा। और ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलके करते हैं, उसको ब्रह्मांड में कोई नहीं काट सकता। मैं जब इस मेले में घूम रहा था बाबा तो मुझे पता चला कि कई कैंपों में कई लोगों के पास कुछ फिरंगी लोग भी इस साधना में लीन हैं, करते हैं। तो अपने यहाँ भी बहुत है ना, कम से कम 400-500 लोग तो आ चुके हैं। आपकी अभी छोटी भी- फौज से तो मैं मिला था। अभी अंदर ही बैठे हैं बहुत। वो लोग जानते हैं ना, वो लोग अपने धर्म को जानने के लिए आते हैं। और वो इतने उत्सुक होते हैं ना कि जहाँ बैठे वहीं सीखना है, चाहे कितना भी कष्ट आओ। एक जुनून होता है। जब अपने वालों को जुनून नहीं होता, आज एक गुरु किया कल दूसरा करते हैं, तो भागते रहोगे तो एक ही कक्षा में रहोगे ना आप। वहीं पे रहो, फेल हो जाओ तो आगे बढ़ो, फिर मेहनत करो। तो ऐसे करोगे तो जरूर पास होंगे। बाबा एक मिसकंसेप्शन, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन बहुत पॉजिटिव सेंस में मैं इसको मतलब जानने योग्य इसको पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग पता नहीं सही कहते हैं गलत कहते हैं कि शव के साथ संभोग की क्रिया भी क्या कोई किसी मतलब क्रिया के दौरान होती बाबा? सब साधना के अंतर्गत आते हैं, पर ये डिटेल नहीं बता सकते हैं। अच्छा बाबा। अच्छा। देखो एक जी बाबा। शॉर्ट बता दूं आपको। जी बाबा। जो साधक होगा वो महिला की डेड बॉडी के साथ में साधना करेगा। बाबा रिपीट कर दीजिए प्लीज। जो नर है वो महिला डेड बॉडी के साथ में साधना करेगा, और महिला साधिका है वो नर डेड बॉडी के साथ में साधना करेगा। तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हो क्या क्या क्रिया हो सकती है। जी। अखिल भारतीय अघोर अखाड़े में हमें बाबा शहंशाहनाथ हठ योगी भी मिले हैं, जो कि हरियाणा के रोहतक से आए हैं। और बाबा की शरण में हमने देखिए आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे सनातन का रंग है, जो कुंभ की धरती से फिरंगी धरती तक का कैनवास गढ़ देता है। और इसी की जागती मिसाल ये विदेशी सैलानी हैं जो अमेरिका से आए हैं। ही इज फ्रॉम अमेरिका एंड currently he is in Aghor Akhada in Mahakumbh Mela. So we'll talk to him and we'll talk to Baba Ji that how is his experience and why he joined Aghor Akhada. My name is Dhananath Agori and from the USA. Why you joined Aghor Akhada? What's missing in USA? Why you left USA and come to here, India and joined Great Aghor question. Akhada? Okay. The naturalness of spirituality is missing in the United States. So it's not knitted into the fabric of our life in America like it is here. And so in order to experience that, we have to, some of us anyway, have to leave that
atmosphere and come to this atmosphere, and this atmosphere is more in tune with Atman. So it's true to the name of atmosphere. आत्मा से मिल के परमात्मा का कनेक्शन ये भी तय करना चाहते हैं, और शायद ही इनको अघोर अखाड़ा भारत खींच लाया, और इनको यहाँ तक लाने वाले हमारे पीछे बाबा जी बैठे। डॉक्टर रामनाथ अघोरी ये नेपाल के राजगुरु हुए। हम उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 250-300 साल से महाराज के कुल से हैं। पुश्तैनी आपका मतलब? कुलाकुली हैं। कुलाकुली चला आ रहा है। कुंभ में आए थे, उससे पहले 24 देशों में मेरे चले थे, लेकिन कुंभ में आने के बाद ये हैवी लेवल पे ग्रोथ हो गया है, क्योंकि सभी वेट कर रहे थे आने का कुंभ में। तो हमने एक ही टाइम दिया था कि आप सब कुंभ में मिलेंगे, हम कुंभ में आना। हमने ये कलियुगी धूना प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। पहले योगी धुने के बाहर बैठते थे, अग्नि अंदर थी, लेकिन इस धुने में अग्नि बाहर है और हम अंदर हैं। तो ये कलियुगी धुना कह सकते हैं। ये हम बाहर बना हुआ है, ये तपस्या करते हैं हम इस पे। तो ये पहली बार दर्शन हुआ है हमें अपने योग में, और इसका निर्माण हमसे हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। यह अघोर साधना के लिए बहुत सूक्ष्म एक रास्ता हो गया है, क्योंकि चिताओं की जब अग्नि प्रज्वल होती है तो अग्नि तत्व को सिद्ध करना होता है अघोरी को। तो ये क्रिया के लिए अग्नि तत्व सिद्धि पाने के लिए ये सबसे विशाल एक दर्शन हो रहा है कलियुगी धुने का, और ये तपस्या हमने यहाँ प्रयागराज में की। आप अघोर पंथ में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप फिजिक में, बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपकी बॉडी मसल्स भी बढ़िया बने हुए हैं, वी कट भी है। तो आप बिना जिम जाए कैसे इतना फिट रख लेते हैं खुद को? मैं 22 साल से पवन पानी हूँ, चाय चिलम पीता हूँ और कुछ नहीं खाता हूँ। बस योग साधना यही मेरा अभ्यास है। इसी से अपने आप ही हो रहा है बॉडी में जो कुछ हो रहा है। हम रंग रूप स्वाद गंध सबसे परे हैं और सभी में हम हैं, तभी अघोरी हैं प्रभु। निंदा मिथ्या ये हमारे पास होता है नहीं, ईर्षा ये नहीं करते हम कभी। जैसे हैं वैसे हैं हम। बाबा आपकी जो कैप है, इस कैप में क्या बना हुआ है ऊपर? बस ऐसा ही, आप जैसे किसी भगत ने हमें गिफ्ट किया, और अब की बार ये पहला महाकुंभ है जिसमें हमने कैप पहना है मेरी पूरी लाइफ में। और नहीं तो हम पगड़ी रखते हैं, पगड़ी वाले बाबा हैं। अच्छा बाबा। Hello, my name is Dunya. I'm from Lebanon, and it's my first time in the Mahakumbh. What I found is that generally these groups are mostly intimidating, all of them. They are intimidating, but they are in fact accessible. If you talk to them, they will give you a blessing, they give you a smile, something. They're a little bit accessible, even if they're not gonna tell you everything. अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा का महासचिव, मेरा नाम पृथ्वीनाथ है। मतलब अघोरियों को अलग चश्मे से क्यों देखता है, डर के भय के चश्मे से क्यों देखता है बाबा? मूल रूप तो ये है, अघोरी जो है अगर सामान्य बात करें तो काले वस्त्र पहनते हैं, और काला झंडा अगर किसी राजनेता को दिखा दिया जाए तो कितना बुरा लगता है। और अगर हमें कोई काला झंडा दिखाए तो हम खुश होंगे कि हमारा डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण वो लोगों से डरते हैं। क्यों? दूसरी बात ये है कि काला रंग जो है वो शून्य का प्रतीक है, इसीलिए अघोरी उसे धारण करता है। और आजकल ये चल भी रहा है जिसको ब्लैक होल कह रहे हैं, जिसमें सभी गैलेक्सियाँ रहती हैं, तो उसी के शोध में तो वो लगा हुआ होता है, तो उसी के प्रतीक स्वरूप वो काला कपड़ा पहनता है। दूसरा है कि सभी रंगों को जब मिला दिया जाए तो काला रंग बन जाता है। तो इसी प्रकार से जब सभी कलाओं को, सारे ज्ञान को एक जगह कर दिया जाता है तो अघोर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। My name is Marco, also known as Bologna Gorinath. I'm from Italy. There are lots of babas, lots of saints, lots of akharas, lots of sections of religious groups. Yes. So why only Aghora Panth? Why only Aghora Akhada? What attracted this specific akhada? It was the connection with the Baba. German Baba? No. Shenshanath Ji. Shenshanath Ji, yes. It was the connection with him. Very strong look, deep look, you know, and feels like he can see through your soul. And everything he tells, everything he preaches is what I'm working for, you know. A lot of stuff is what I'm trying to achieve with the heart, with love, no mind. Good heart, good mind. But if you let the control of the mind, then you lose the balance. And these words, I felt them in my chest, you know. I was not hearing from the ears, and it kept me staying here
He was also telling me the Aghora Panth mantra. Om Atma Guru Namha. This was the mantra given me by the Baba with his mala. And I came here to stay at the Rainbow Camp, but I stayed 3 days at the Rainbow Camp, and the rest of the days I've been spending here. Aghora Khada. And Aghora Khada, yeah. भैरव को सिगरेट वगैरह देते हैं तो अंदर से हमें इच्छा होती है कि हमें चाहिए भोग, इसलिए हम बीड़ी पीते हैं। नहीं तो जिसको जो स्वर्ग जाना है वो फटाफट बीड़ी पिए। बीड़ी स्वर्ग की सीढ़ी, जिसको जल्दी जाना है स्वर्ग में, पीते रहो बीड़ी, तो जल्दी जल्दी स्वर्ग तक पहुंचा देगा आपको। पीते रहो। अघोरियों की जिंदगी की कहानी, अखिल भारतीय अघोर अखाड़े की जुबानी शायद ही आपने कभी इस अंदाज में मेरी नज़र से देखी, और अगर नहीं देखी या किसी ने ना दिखाई हो और मेरी नज़र से वो अनुभव, वो किस्से, वो दृश्य देखकर आपको आनंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अघोर अखाड़े से, महाकुंभ से आदेश।